छात्रों, आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली के विषय में जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक इतिहासकार, समीक्षक, उपन्यासकार तो रहे ही हैं, इसके साथ साथ ललित निबंधकार भी रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं और हिंदी साहित्य के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो आज हम उनकी भाषा शैली आदि के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाषा का वैशिष्ट अर्थात विशेषताओं को जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद की भाषा उनके व्यक्तित्व की ओर ही संकेत करती है। उनकी भाषा में भाषण शैली का प्रवाह और बोध देखने को मिलता है। आपकी भाषा में संस्कृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं पर आपका अधिकार देखने को मिलता है, जो आपकी बहुभाषिकता और भाषा पर अधिकार का ही द्योतक है। द्विवेदी जी ने संस्कृत की तत्सम शब्दावली, तद्भव, देशज तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। आपने लोकोक्ति, मुहावरे आदि का खुलकर प्रयोग किया है। आपकी भाषा में आलंकारिकता, चित्रोपमता और सजीवता देखने को मिलती है। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में लोक भाषाओं को भी स्थान दिया है। इस प्रकार भाषा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के मर्मज्ञ के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अब हम आपकी शैलीगत वैशिष्ट को जानेंगे। आपने अपने निबंधों में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। आपने जिन शैलियों का प्रयोग किया है उनका परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है विचारात्मक शैली।
द्विवेदी जी के निबंधों में इस शैली को प्रमुखता से अपनाया गया है। विचारों की प्रमुखता आपके निबंधों में देखी जा सकती है। इसमें ना तो बहुत छोटे और ना बहुत लंबे वाक्यों का प्रयोग है। इसमें विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आपने आलोचनात्मक शैली को भी अपनाया है और इस शैली का प्रयोग आपने व्यावहारिक आलोचनाओं में विशेष रूप से किया। यद्यपि इस शैली का प्रयोग अधिकांश निबंधों में देखा जा सकता है, द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व इसमें प्रमुख रूप से उभर कर आया। संस्कृत की तत्सम बहुला शब्दावली होते हुए भी आपकी भाषा सरलता, सहजता तथा गंभीरता से युक्त दिखाई देती है। इसमें भाषा की स्पष्टता विशेष रूप से देखी जा सकती है। यद्यपि बीच बीच में उर्दू, अंग्रेजी, देशज आदि शब्दों का भी प्रयोग करने से आपने परहेज नहीं किया है। इसके साथ ही आपने गवेषणात्मक शैली को भी स्थान दिया है। इस शैली में गंभीर पांडित्य एवं विद्वता का दर्शन होता है। सांस्कृतिक निबंधों में प्रायः इस शैली को आपने अपनाया है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित होती है और वाक्य विन्यास अपेक्षाकृत लंबा रहता है। इस शैली को आपने खोज और अनुसंधान की प्रवृत्ति में विशेष रूप से प्रयोग किया है। गूढ़ विषयों के उद्घाटन के लिए उनको बोधगम्य और सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से इस शैली को आपने अपनाया है। इस शैली के द्वारा आपने विषय का सम्यक प्रतिपादन किया है। इसके साथ ही आपने भावात्मक शैली भी अपनाई है। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का उत्कृष्ट प्रतिबिंब इस शैली में देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व की छाप झलकती है। इसके अंतर्गत संस्मरण, जीवन वृत्त, भाव प्रधान निबंध आते हैं। द्विवेदी जी की यह शैली भावुक प्रकृति और विनोद वृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। इस शैली में लिखे गए निबंध जीवंत, प्रभावपूर्ण और हृदय स्पर्शी लगते हैं। विचारों की तीव्रता और भाव प्रवणता इसका प्रधान गुण है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके साथ साथ हास्य व्यंग प्रधान शैली को भी अपने निबंधों में स्थान दिया है। आपके व्यंग में हास्य की निर्मल धारा प्रभावित होती रहती है। शिष्टता और साहित्यिकता आपकी हास्य व्यंग प्रधान शैली में भी बनी रहती है। इस प्रकार की शैली में माधुर्य का सरस प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आपने अपने निबंध कूटज में इस प्रकार विविध प्रकार की शैलियाँ अपनाई हैं। तो छात्रों, हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शैली विधान विविध आयामी है, जिनके विषय में आज हमने कुछ जाना है। धन्यवाद छात्रों।